नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटुरो इंडिया बुल्स एसएमई आईपीओ के बारे में, जो 22 अगस्त से ओपन हो रहा है। तो चलिए इस आईपीओ के बारे में जानते हैं और इस आईपीओ का एनालिसिस करते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेटुरो इंडिया बुल्स लिमिटेड कंपनी की अगर बात करें तो यह है कि एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, जो एफएमसीजी सेक्टर में अपना बिजनेस करती है। कंपनी 2016 में जब शुरू हुई थी तो यह आईटी इंडस्ट्री से रिलेट करती थी, लेकिन 2019 में इस कंपनी ने अपना बिजनेस एफएमसीजी सेक्टर में शिफ्ट कर लिया और कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में अपना बिजनेस करने लगी। कंपनी के 3 सेगमेंट में अपना कारोबार करती है, जिसमें हॉस्पिटैलिटी, हर्बल प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट शामिल हैं। कंपनी हेल्थ प्रोडक्ट का भी बिजनेस करती है, जिसमें सैनिटरी टॉवल, सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी हैंड सैनिटाइजर, हेल्थ केयर, शैम्पू, सॉप्स, जूस, मेडिसिन, टैबलेट आदि शामिल हैं। कंपनी के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। कंपनी सीधा मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदती है और डायरेक्ट होलसेलर और एजेंट के माध्यम से उसे सेल करती है। कंपनी सिर्फ अभी राजस्थान के जयपुर में ही अपना बिजनेस करती है, जिससे इस कंपनी का कारोबार सीमित एरिया तक ही सीमित है। कंपनी के अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो कंपनी सीधा मैन्युफैक्चरर से अपना प्रोडक्ट लेती है, जिसे उससे अपना ब्रांड लगाकर सेल करती है। कंपनी के पास अनेकों प्रोडक्ट हैं, जिसमें एलोवेरा जूस, एलोवेरा सॉप, एलोवेरा रोज स्किन जेल, एलोवेरा आंवला जूस, एंटी एडिक्शन ड्रॉप, अश्वगंधा पाउडर, हाईली कंसनट्रेट मिनरल ड्रॉप जूस आदि अनेकों प्रकार के प्रोडक्ट हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कंपनी इस आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज और इशू एक्सपेंस के लिए करेगी। अगर कंपनी के स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है। कंपनी अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है। कंपनी के पास क्वालिफाइड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। अब कंपनी की आईपीओ डिटेल्स की बात की जाए तो यह एक फिक्स्ड प्राइस इशू है, जो 22 अगस्त को ओपन होगा और 24 अगस्त को क्लोज होगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 30 रुपये तय किया है। इसकी लिस्टिंग बीएससी एसएमई पर होगी। इस इशू के जरिए कंपनी 10,92,00,000 रुपये का फंड इकट्ठा करेगी, जिसमें यह 36,40,000 शेयर्स को ऑफर कर रही है और यह बिल्कुल फ्रेश इशू है। कंपनी के अगर आईपीओ लॉट की बात की जाए तो मिनिमम एक लॉट में 4,000 शेयर हैं, जिसके लिए आपको 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे और मैक्सिमम एक लॉट के लिए आपको 4,000 शेयर के लिए 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। अगर इस आईपीओ में रिजर्व कोटे की बात की जाए तो एचएनआई कैटेगरी के लिए 50% और रिटेल कैटेगरी के लिए 50% है। कंपनी की आईपीओ डेट्स के बारे में जाने तो यह 22 अगस्त को ओपन होगा और 24 अगस्त को क्लोज होगा। 29 अगस्त को इसका अलॉटमेंट होगा, 30 अगस्त को रिफंड होगा और 1 सितंबर को शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इसकी लिस्टिंग 2 सितंबर को होगी। कंपनी के फाइनेंशियल की बात की जाए तो कंपनी ने 2020 में 8 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें इसे 78 लाख का प्रॉफिट हुआ था और 2021 में देखा जाए तो 7 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें इसे 74 लाख का प्रॉफिट हुआ। लेकिन 2022 में अचानक रेवेन्यू इसका 11 करोड़ 44 लाख हो गया, जिसमें इसका प्रॉफिट 1,09,000 रुपये हुआ। कंपनी की अगर ईपीएस की बात की जाए तो 2020 में 9.85 रुपये, 2021 में 1,87 रुपये, 2022 में 1,70 रुपये है, जो लगातार घटते हुए आ रहा है। अगर इसके लिस्टेड पीएस की बात की जाए तो इस सेगमेंट में कोई कंपनी अभी तक लिस्ट नहीं है। अब अगर कंपनी के वैल्यूएशन को देखा जाए तो कंपनी 2022 में 1,09,000 रुपये का प्रॉफिट जनरेट किए है। इस हिसाब से इसका पीई रेशियो 17.64 का निकल के आ रहा है, हालांकि यह ज़्यादा है।
अगर कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखा जाए तो 25.01 का निकल के आ रहा है, जो एवरेज है, और इसका नेट एसेट्स वैल्यू 19.30 का है। टोटल एसेट्स की बात की जाए तो 13 करोड़ 44 लाख का है। अब अगर इस आईपीओ के फाइनल रिव्यू की बात करें तो कंपनी के पिछले 3 सालों का परफॉर्मेंस एवरेज ही रहा है। कंपनी का लगातार ईपीएस घट रहा है। कंपनी लिमिटेड एरिया में ही अपना बिजनेस करती है, इसीलिए इस आईपीओ में कोई कंफर्ट जोन दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ज़रूर लें। हालांकि हम इसमें आपको इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देते हैं, इसे पूर्ण रूप से आप अवॉइड ही करें क्योंकि यह हाई रिस्क वाला आईपीओ है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग आईपीओ एनालिसिस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपका इस वीडियो से कोई प्रश्न है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।